अच्छा, आपके बुक के अंदर ये चीज़ दी गई है कि एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ये हैं, और उसके बाद आपको समझाया गया कि पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस तरह होता है और क्या करता है। हालांकि हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर में पोजीशन वेक्टर को पढ़ा था, मगर अभी हम यहाँ के हिसाब से थोड़ा अलग है तो हम वो भी समझ लेते हैं। अब ये सब चीज़ें करने का मतलब ये है कि ताकि आपको कोई भी चीज़ रह ना पाए बुक में से, चाहे आपका छोटा सा छोटा टॉपिक हो, हम वो भी कवर कर लें ताकि आपको एक इजीनेस फील हो हर चीज़ के अंदर। अच्छा, अब हमने करने हैं एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। अगर वेक्टर प्रोडक्ट के हम अभी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, तो उनमें जो सबसे पहला एग्जांपल है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वो है कि जो टार्क है इसको हम पढ़ते हैं टा, जो आपके पास अगले चैप्टर्स में आएगी, इसको हम पढ़ते हैं टा। और टार्क जो है इसके ऊपर एरो है, मतलब ये वेक्टर है, और ये बनी हुई है मोमेंट आर्म पोजीशन वेक्टर आर, और आपका बराबर होता है एफ यानी कि फोर्स के। अब देखें, दो वेक्टर्स मिलकर, पोजीशन वेक्टर या आर वेक्टर मिलकर और एफ वेक्टर मिलकर, दोनों वेक्टर मिलकर जो नतीजे में हमें चीज़ दे रहे हैं वो भी वेक्टर है। इसी वजह से हम इसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट का अगर आपको कोई कहे कि कोई ऐसा मुझे मिसाल बताएं जो फिज़िक्स में हो और फार्मूला हो, तो आप कहेंगे कि टार्क है, पोजीशन वेक्टर भी एक वेक्टर है, और फोर्स भी हमारा एक वेक्टर है। दोनों वेक्टर से मिलकर हमें एक नतीजा देते हैं टार्क का, और टार्क भी वेक्टर है। दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन जब हमें नतीजा प्रोडक्ट वेक्टर दे, तो हम कहेंगे कि वो जो है वेक्टर प्रोडक्ट है। अब ये वेक्टर प्रोडक्ट नतीजे में हमें किस तरह मिल रहा है, आप ये देखें। अगर आपके पास ये एक स्टेयरिंग हो, बिल्कुल इस तरह का, ये आपके पास एक स्टेयरिंग है और आदमी इसको चला रहा है। आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक, हम एक मार्कर और लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका डिस्टेंस है हम इसको कहेंगे आर, पोजीशन वेक्टर। आपने इसके ऊपर कुछ हैंड्स लगाए, हाथ। अब इन हाथों से आप जो है वो इसको घुमा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, ठीक है। तो आपने जो इसको फोर्स दिया हाथों से, उसका नाम होगा फोर्स, और जो ये घूमा इसका नाम है टार्क। ये घूमा कब, जब आपने फोर्स दिया। तो फोर्स देने के नतीजे में और पोजीशन वेक्टर यहाँ होने के नतीजे में जो आपको रिजल्टेंट मिला वो टार्क था, यानी कि ये मूव होना शुरू हुआ। जब ये मूव होना शुरू हुआ तो हमने इसको टार्क कहा, तो हमारा जो नतीजा निकला मतलब वो भी टार्क निकला। आप अगेन अगर समझें, ये आपके पास अगर एक व्हील है, और ये आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हम मोमेंट आर्म लेते हैं जहाँ से वो उसको आप पकड़ रहे हैं, ठीक है। और अभी आपके एक हाथ है यहाँ, और आपका एक हाथ है यहाँ, ठीक है। तो आपने इसको अपने हाथों के ज़रिए से फोर्स दी, या इधर या इधर, इधर दी और इधर दी, फोर्स आपने दी। तो फोर्स आपने दी, लेकिन यहाँ आपके पास मोमेंट आर्म भी है। फोर्स और मोमेंट आर्म के नतीजे में या पोजीशन वेक्टर के नतीजे में आपको इसने टर्न किया। अब ये जो इसने टर्न किया, इस टर्न का नाम है टॉर्क, और इस सिंबल को पढ़ते हैं हम टा, TAU। इसके ऊपर एरो है क्योंकि ये टर्न के नतीजे में आई। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि ये जो है एग्जाम्पल है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट का। तो ये आपके पास है, लेट्स कंसीडर द फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स परपेंडिकुलरली ऑन द एज और डोर टू ओपन। एक आपके पास डोर है, उसके ऊपर 5 मीटर आप जो न्यूटन डिस्टेंस फोर्स लगाते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस इज 2 मीटर, एक्सेस से जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। कैलकुलेट द टॉर्क। तो 2 मीटर आपने लगाया, 5 न्यूटन आपने ये लगाया, 2 और 5 मल्टीप्लाई हो गया, आपके पास 10 न्यूटन हो गया, न्यूटन इंटू मीटर। तो ये जो था आपके पास टार्क था। अब यहाँ कुछ आप समझ रहे होंगे कि ये जो डिस्टेंस आपने दिया वो आपने दिया है 2 मीटर, और इसी डिस्टेंस को आप कह रहे हैं पोजीशन वेक्टर। तो किस तरह जो डिस्टेंस है वो आपका वेक्टर है, वो हम नीचे वाले टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन तब तक हम ये डिस्कस करें कि F इज इक्वल टू क्यू वी बी फार्मूला भी वो फार्मूला है जो हमें वेक्टर प्रोडक्ट को डिफाइन करने में हेल्प आउट करता है। अब F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी का मतलब ये है कि ये हमारे पास शो क्या कर रही है, वेक्टर प्रोडक्ट। अब यहाँ ये है कि फॉर सपोज एक ऑब्जेक्ट है, एक मैग्नेट है, ठीक है, कॉइल है एक, और उस कॉइल के अंदर करंट जा रहा है। उस कॉइल के अंदर यहाँ से करंट जा रहा है, यानी कि उसमें से चार्ज जा रही है। करंट मतलब चार्ज।
चार्ज आ रही है, फर्ज करें, या इसमें चार्ज है, हम पहले इस तरह करते हैं, चार्ज है। अब इस चार्ज को यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्लो होने में एक वेलोसिटी भी है, और इस चार्ज के ऊपर वेलोसिटी है, और ये गुज़र रही है मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस में से। चार्ज के ऊपर वेलोसिटी है और ये गुज़र रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में से, क्योंकि उसके ऊपर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी डायरेक्शन है, जो जिस वेलोसिटी से उसको मूव किया जा रहा है या वो जा रही है वो भी वेक्टर है। तो वेलोसिटी भी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट के नतीजे में हमें जो अगेन वैल्यू मिला फोर्स, वो भी वेक्टर है। इसी वजह से हम कहेंगे कि ये जो फार्मूला है ये एक वेक्टर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है। तो F इज इक्वल टू क्यू भी हमारा इस तरह से वेक्टर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल होता है। अभी आपके पास है पोजीशन वेक्टर या आपके पास है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कि आखिर इसका क्या मतलब होता है। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोजीशन वेक्टर को। आप पोजीशन वेक्टर को जो दूसरा नाम देते हैं वो देते हैं आप उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर में क्या फ़र्क है, हम वो चीज़ समझेंगे अभी। फॉर सपोज आपके पास ये आपके पास एक चीज़ है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास यहाँ, और एक पॉइंट है जो हमारी इसमें है 1, यहाँ है 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5। ये जो x एक्सिस पर x को ज़ाहिर कर रहा है, और x जिसको ज़ाहिर करता है हम उसको कहते हैं कि वो आपका I है। तो मतलब ये हमारा साइड I का है। इसी तरह ये आपका होगा J का, और यहाँ इसको हम कहेंगे कि ये आपके पास है Y एक्सिस। इसी तरह ये आपका है Z का, और इसको हम ज़ाहिर करते हैं K के साथ, ठीक है, K यूनिट वेक्टर के साथ। यहाँ आपके पास है 1 और 2 और 3 और ये 5। इसी तरह 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। हमने इस तरह के बना लिया। अब फॉर सपोज एक पॉइंट है जो यहाँ है, इस पॉइंट के ऊपर है। अब मुझे ये बताएं कि ये पॉइंट कहाँ है। जी ये पॉइंट आपकी जो है कहाँ है, एक्स एक्सिस के हिसाब से। एक्स एक्सिस के हिसाब से ये है हमारी 4 पॉइंट पर, तो हम लिखेंगे कि वो है 4i, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पर है। प्लस वो वाई एक्सिस के हिसाब से वो कहाँ है, वाई एक्सिस के हिसाब से वो है 3 का, तो हम कहेंगे कि प्लस 3i। इसी तरह ये जेड एक्सिस के हिसाब से कहाँ है, जेड एक्सिस का आप यहाँ अपोजिट निकालें तो इसका यहाँ होगा -1, -2, -3, -4। तो यहाँ हम लिखेंगे कि z एक्सिस के हिसाब से वो -4z, या हम इसको लिखेंगे -4k। अभी आपने ये पूरा वेक्टर बना दिया। ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P की जो एड्रेस है वो है 4i + 3i - 4k। ये एड्रेस आपने बताई। लेकिन अब वेक्टर जो यहाँ से निकलेगा, जो इस ओरिजिन से, जो इसके ओरिजिन से वेक्टर निकल कर यहाँ आपके पास आएगा, बिल्कुल इस पॉइंट पर जो अभी हमने यहाँ ड्राई किया। अगर ये आपका वेक्टर आया, अब अगर इस वेक्टर को हमने नाम दिया r, ये वेक्टर मुझे शो कर रहा है इस P पॉइंट की पोजीशन को। इसी वजह से इस r वेक्टर को मैं कहूँगा कि वो पोजीशन वेक्टर है, कि r जो है हमारा वो पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि वो हमें पोजीशन शो करके दे रहा है किसी भी पॉइंट की। इसने शो करके दिए कि वो 4i, 3i और -4 कर पे है। इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए, पोजीशन को शो करने के लिए हमें जो वेक्टर बताए, उस वेक्टर का नाम होता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को आप अभी इस तरह से भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास ये r वेक्टर है, आप इसको लिखेंगे rxi प्लस ये क्यों ryj प्लस rzk। वो इसलिए क्योंकि r जो है वो आपका अभी यहाँ आपने वैल्यू निकाला 4, ये 4 वैल्यू था x एक्सिस पर, तो हमने यहाँ x नहीं लिखा बल्कि हमने i लिख दिया। इसी तरह यहाँ आप y का जो वैल्यू है आपने वहाँ देखा था, वो कौन सा था जी, 3i, और सॉरी 3j। तो आर वाई की जगह हमने लिख दिया 3 और j की जगह हमने लिखा j। इसी तरह आपके पास जो आर जेड है उसका वैल्यू है -4k, तो यहाँ प्लस के बजाय हम देंगे -4 और यहाँ हमने दिया k। तो इस तरह के हमारे पास जो हैं वो पोजीशन वेक्टर्स जो हैं वो आते हैं। r = 4i + 3j -
4k। बहरहाल जो है हम अभी इन चीज़ों को डिस्कस हमने कर लिया। अच्छा, पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम इसको क्यों कह रहे हैं? अब सवाल ये है कि हम इसको पोजीशन वेक्टर क्यों कह रहे हैं। अभी वो सवाल समझें कि ये पोजीशन वेक्टर क्यों है। फॉर सपोज आपके पास ये कोऑर्डिनेट है, इसमें आपके पास ये पॉइंट है, इस बाद वाले कोऑर्डिनेट को हम अभी मिटाते हैं। ये आपकी पॉइंट है, आपने कहा कि ये पॉइंट इस ओरिजिन से यहाँ है, आपने ये डायरेक्शन बताया, इस पी पॉइंट की आपने पोजीशन बताई कि वो ओरिजिन से यहाँ है। जाहिर बात है यहाँ आप ये बताते होंगे कि ये 5 किलोमीटर है, ये 6 किलोमीटर दूर है या 7 किलोमीटर दूर है। कौन सी डायरेक्शन में है जी? ड्यू वेस्ट है, ड्यू ईस्ट है। मतलब आपने इस वेक्टर की मदद से डायरेक्शन भी बताया, इस वेक्टर की मदद से आपने मैग्नीट्यूड भी बताया। तो इस वेक्टर को क्यों हम ना कहें कि वो पोजीशन वेक्टर है? क्योंकि पोजीशन तो वो बता रहा है। अगर आप इसको दोबारा समझना चाहें, मिसाल के तौर पर ये आपका x है, ये आपका y है, और ये आपका j है, और ये आपका k है। हमने रखा यहाँ, यहाँ आपकी जो x होती है वो होती है नेगेटिव, यहाँ y होती है पॉजिटिव, यहाँ x होती है पॉजिटिव, यहाँ जो y होती है आपकी वो होती है नेगेटिव। मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम a है, वो यहाँ है। अब वो कहाँ है? वो यहाँ से एरो निकलेगा और जाके यहाँ बताएगा कि यहाँ। अब ये वेक्टर मुझे पोजीशन बता रहा है कि वो ओरिजिन से कहाँ है और किस पॉइंट पर है। तो जो वेक्टर हमें किसी भी चीज़ की पोजीशन बताए, उस वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तभी इसको हम पोजीशन वेक्टर या ऐसा वेक्टर जो हमें पोजीशन बताए वो वेक्टर कहते हैं।